नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भूमि वास्तु वर्ल्ड में। मित्रों, भूमि खरीदने से पहले एक बार भूमि का चयन आप अवश्य करें। ये अति आवश्यक है। आपने लाखों करोड़ों रुपए लगा दिए और भूमि आपको गलत मिल गई, तो आप उसमें सफलता प्राप्त नहीं करेंगे। क्योंकि भूमि खरीदना महत्वपूर्ण विषय होता है, इन्वेस्ट करना महत्वपूर्ण विषय होता है किसी भी कार्य के प्रारंभ के लिए। और हम इसी बात पर विशेष जोर देते हैं कि भूमि खरीदने से पहले आप भूमि का चेकअप अवश्य कराएं। किसके लिए आप भूमि खरीद रहे हैं, कार्य क्या है और उस कार्य के तहत, उस कार्य के अनुसार आप किसके नाम उस भूमि को कर रहे हैं, ये भी एक मैचिंग का विषय होता है। और वास्तु में किसके नाम बैनामा होना चाहिए, रजिस्ट्री होनी चाहिए, भूमि किस फेस की है, ये सब विषय बहुत गहनता से होते हैं, देखने पड़ते हैं। आप जब भी भूमि खरीदें, वास्तु विशेषज्ञ से एक बार परामर्श लें, उसको विजिट करवाएं, उसको एक बार ले जा करके उस भूमि को दिखाएं और भूमि की मिट्टी, उसका रंग भी चेक कराएं, भूमि की मिट्टी की खुशबू उसका भी आप चेक करवाएं। और भूमि जब आप खरीदते हैं और जिसके लिए आप भूमि खरीद रहे हैं, या अपने लिए या परिवार में किसी भी सदस्य के लिए, उस सदस्य से उस भूमि का एक भूमि परीक्षण विशेष रूप से होता है, वह जरूर कराएं। और मैं आपको भूमि कितने प्रकार की होती है और उस भूमि का क्या लाभ होता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। आज का विषय इसी पर रहेगा। हमारा आप चैनल लगातार देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, जिससे आप अपने मित्रगणों को, सगे संबंधियों को, दोस्तों को, सभी को हमारे इस चैनल का लाभ प्राप्त हो, ऐसा आप उत्तम कार्य करें। और इसमें आपका भी एक बहुत बड़ा सहयोग होता है चैनल को दूर दूर तक भेजने के लिए। और मैं समझता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कितने भूमि अलग अलग किस किस तरह से होती है। और अभी हम चलते हैं, मैं बताता हूँ आपको। शेरमुखी भूमि, जिसको वास्तु में शेरमुखी भूमि बोलते हैं, उसका परिणाम क्या आता है? कार्य, व्यापार, गोदाम, फैक्ट्री। कार्य, व्यापार, कुछ भी आप कार्य कर रहे हैं, गोदाम या फैक्ट्री लगाते हैं, बनाते हैं, पेपर मिल बनाते हैं या गन्ना मिल बनाते हैं इत्यादि, उन सभी के लिए यह भूमि उत्तम होती है। कार्य व्यापार के लिए आप उसमें कोई भी कार्य करते हैं, वह बहुत अच्छे से होता है, बशर्ते कि उसका वास्तु एक बार चेक करवाएं और कहाँ उसमें क्या बनाना है और किस दिशा में वह भूमि है, वह भी एक बार चेक कराएं। विषम बाहु भूमि, ये भी महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। और 90% भारत में विषम बाहु भूमि ही मिलती है। यह भूमि परिणाम खराब भी दे जाती है और परिणाम बहुत सुखद भी दे जाती है। धन हानि होना, परिणाम खराब में धन हानि होती है, बीमारियां आती हैं, चोट लगना और विशेष रूप से हड्डियों के रोग होना। हड्डियों के रोग जैसे कि हड्डियों का टूटना, एक्सीडेंट होना, चोट लगना या हड्डियां धीरे धीरे खराब होना, यह सब विषम बाहु भूमि के अंतर्गत आता है। और यही भूमि अगर ठीक प्रकार से आपको मिल गई तो इसके सुखद परिणाम आते हैं। केवल दिशाएं चेंज होती है। अगर इसकी दिशाएं ठीक है तो सुखद परिणाम होंगे, दिशाएं गलत हैं तो परिणाम खराब होता है। अष्टकोण भूमि, अब आता है अष्टकोण भूमि। इसका परिणाम सामान्य परिणाम आता है, ना अच्छा ना बुरा, ना तो ये आपको प्लस में करेगी ये, ना माइनस में करेगी, न्यूट्रल लगभग रखेगी। ऐसा ही आता है समतल चकोर भूमि। यह भी परिणाम सामान्य देती है, यह भी न्यूट्रल रखती है, ना प्लस ना माइनस। यह मैंने आपको 4 भूमियों के विषय में जानकारी दी है। अगली वीडियो में मैं आपको और 4 भूमियों के बारे में जानकारी दूंगा। आप बने रहें हमारे साथ, हमारा YouTube चैनल देखते रहें, भूमि वास्तु वर्ल्ड। धन्यवाद, नमस्कार।